दोस्तों, दृष्टि पब्लिकेशंस के जून मंथ के बिहार करंट अफेयर्स में फटाफट न्यूज़ को कवर करेंगे, जिसमें अप्रैल और मई मंथ के कुछ प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो कि आगामी बीपीएससी तथा बिहार एसएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 23 अप्रैल 2022 को किसकी जयंती को विजय उत्सव के रूप में मनाई गई? वीर कुंवर सिंह। 23 अप्रैल 2022 को किसकी जयंती को विजय उत्सव के रूप में मनाई गई? बाबू वीर कुंवर सिंह। 21 अप्रैल 2022 को बिहार के किस जाति को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया है? लोहार जाति को। लोहार जाति को बिहार में अनुसूचित जाति से हटा दिया गया है। ठीक है। 21 अप्रैल बिहार के किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 प्रदान किया गया है? आनंद किशोर को। बिहार के किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 प्रदान किया गया है? आनंद किशोर को। 21 अप्रैल को बिहार के किस जिले के जिलाधिकारी को इनोवेशन क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी को इनोवेशन क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 15 अप्रैल को बिहार के किस जिले में 550 करोड़ की लागत से नवनिर्मित बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो बेगूसराय में। 14 अप्रैल से शुरू होने वाले 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तारा किशोर प्रसाद, जो कि भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री। 13 अप्रैल को बिहार के किस व्यक्ति को आर्ट ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोहम्मद सुलेमान को। बिहार के मोहम्मद सुलेमान को आर्ट ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 12 अप्रैल को कोसी और गंडक परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत और नेपाल का 10वां द्विपक्षीय सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में। कोसी और गंडक परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत और नेपाल का 10वां द्विपक्षीय सम्मेलन पटना में हुआ। ठीक है। 11 अप्रैल को उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, जो कि भूतपूर्व उद्योग मंत्री है, वर्तमान में कौन है उद्योग मंत्री? 11 अप्रैल को तत्कालीन उद्योग मंत्री ने बिहार के किस क्षेत्र में बड़ा टेक्सटाइल पार्क खोलने का घोषणा की है? बगहा में तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, ठीक है, टेक्सटाइल पार्क खोलने की घोषणा की है। 11 अप्रैल को केवल धाम राजकीय मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? समस्तीपुर में। केवल धाम राजकीय मेला 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? समस्तीपुर जिला में। 2 अप्रैल को ग्लोरियस मिस इंडिया वर्ल्ड बिहार चैप्टर 2022 अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? मोनिका मेहता को। मोनिका मेहता को ग्लोरियस मिस इंडिया वर्ल्ड बिहार चैप्टर्स 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है मोनिका मेहता को। हाल ही में बिहार विधानसभा के उप मुख्य सचेतक किसे बनाया गया? दिलीप जायसवाल को। दिलीप जायसवाल को बिहार विधानसभा का उप मुख्य सचेतक बनाया गया। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? 12। ठीक है। अब तो हो गया 15 जिला। ठीक है, 15 बिहार के 15 जिला में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और लास्ट जो घोषणा हुआ सुपौल में खोलने का घोषणा किया गया है। हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा अजगेवी नाथ क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया है भागलपुर जिले में। हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा अजगेवी नाथ क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया है भागलपुर जिले में। हाल ही में बिहार में किसानों को रियायती दर पर बिजली प्रदान कराने के लिए बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत राशि कितना है? तो 6,578 करोड़ रुपया। ठीक है। हाल ही में बिहार में किसानों को रियायती दर पर बिजली प्रदान कराने के लिए बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत राशि है 6,578 करोड़। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितना है? 31। ठीक है। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो 31। ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो है बाघों की अनुमानित संख्या माना गया है 31। ठीक है। और ये किस मंत्रालय द्वारा बोला गया है? ये विभाग द्वारा
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा। हाल ही में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले का सदर अस्पताल सर्वश्रेष्ठ है? भागलपुर। हाल ही में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले का सदर अस्पताल सर्वश्रेष्ठ है? भागलपुर का। ठीक है। वह कानून जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने संशोधन को मंजूरी दी है, शराबबंदी कानून। ठीक है। वह कानून जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने संशोधन की मंजूरी दी है, शराबबंदी कानून। बिहार का वह जिला जिसने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी हर घर शुद्ध जल योजना रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया, अरवल। बिहार का वह जिला जिसने हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी हर घर शुद्ध जल योजना रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन हासिल किया? अरवल। अरवल हर घर शुद्ध जल योजना में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है। यह घोषणा कौन किया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित जारी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी बेरोजगारी दर 2022 में बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? तो 14.4%, 14.4% बिहार में बेरोजगारी दर है। ठीक है। किसके अनुसार? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट में, जो कि 2022 का रिपोर्ट है, बेरोजगारी दर कितना है? 14.4। ठीक है। जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। वह स्थान जहां हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर खोलने की घोषणा हुई है, बिहटा में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा हुई है। कहाँ पे? तो बिहटा में। ठीक है। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिक जीवन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 115वीं। हाल ही में बिहार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। ठीक है। हाल ही में बिहार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिषद में कब से कब तक खेलों का महाकुंभ खेलोज का आयोजन किया जा रहा है, मतलब किया जा चुका है? 24 अप्रैल से 1 मई तक में पटना के पाटलिपुत्र खेल परिषद में कब से कब तक खेल महाकुंभ खेलोज का आयोजन किया जा रहा है? 24 अप्रैल से 1 मई तक। हाल ही में बिहार के किस मुखिया को प्रधानमंत्री द्वारा दीनदयाल उपाध्याय श्री शक्तिकरण पुरस्कार दिया जाएगा? मेहरे अंग्रेज खानम को। बिहार के एक मुखिया जिनका नाम है मेहरे अंग्रेज खानम को प्रधानमंत्री द्वारा दीनदयाल उपाध्याय श्री शक्तिकरण पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान कितना है? 15वां। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान 15वां है और निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किस ऐप के माध्यम से नालंदा में आपराधिक मामलों की इंजरी रिपोर्ट दी जाएगी? NIRIS ऐप। किस ऐप के माध्यम से नालंदा में आपराधिक मामलों की इंजरी रिपोर्ट दी जाएगी? NIRIS ऐप के द्वारा। नालंदा में आपराधिक मामलों का रिपोर्ट NIRIS ऐप द्वारा दिया जाएगा। हाल ही में शौर्य दिवस के अवसर पर किस CRPF जवान को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रामबोल कुमार को। हाल ही में शौर्य दिवस के अवसर पर बिहार के रामबोल कुमार को CRPF जवान, जो कि CRPF जवान है, को वीरता पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में विमोचित पुस्तक कड़वी घूंट का लेखक कौन है? तो डॉक्टर कृष्ण कन्हैया पांडे। बिहार के डॉक्टर कृष्ण कन्हैया पांडे कड़वी घूंट पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने चर्चित सम्राट जयंती, किस चर्चित सम्राट की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? सम्राट अशोक की।
हाल ही में बिहार सरकार ने किस चर्चित सम्राट की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो सम्राट अशोक। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस निर्माता को 39 में बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है? मुकुंद नारायण को। बिहार के मुकुंद नारायण को 39 में बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। हाल ही में बिहार राज्य के कितने जिलों में 350 करोड़ के बजट से आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? 12 जिले में। बिहार के 12 जिले में 350 करोड़ के बजट से आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। हाल ही में विमोचित पुस्तक साध के अनुरूप पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर खेती रमन। हाल ही में विमोचित पुस्तक साध के अनुरूप पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर खेती रमन। करवी घुट का लेखक कौन है? करवी घुट पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्ण कन्हैया पांडे। और साध के अनुरूप पुस्तक के लेखक प्रोफेसर खेती रमन। किसके सहयोग से बिहार के 7 स्टेट हाईवे की चौड़ाई 21 फीट विस्तारित की जाएगी? तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से बिहार के 7 स्टेट हाईवे की चौड़ाई 21 फीट विस्तारित की जाएगी। हाल ही में बिहार के किस TT ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जुर्माना वसूलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? शशि कुमार। हाल ही में बिहार के किस TT ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जुर्माना वसूलने में नया रिकॉर्ड बनाया है? शशि कुमार। हाल ही में बिहार के किस संस्था द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? IIT पटना द्वारा। IIT पटना द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। बिहार के किस ऐतिहासिक रचना को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के हेतु प्रस्तावित किया गया है? साइक्लोपियन दीवार। बिहार के साइक्लोपियन दीवार जो कि ऐतिहासिक रचना है को विश्व धरोहर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। हाल ही में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से किसे साहित्य सम्मेलन संरक्षण शिरोमणि सम्मान दिया गया? RK सिन्हा को। बिहार के RK सिन्हा को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य संरक्षण शिरोमणि सम्मान दिया गया है। हाल ही में बिहार के किन 2 जिलों का पुरातात्विक संरचनाओं के लिए GPR सर्वेक्षण हेतु चयन हुआ है? पटना तथा बांका को। हाल ही में बिहार के पटना एवं बांका जिले का पुरातात्विक संरचनाओं के लिए GPR सर्वेक्षण हेतु चयन किया गया।